हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, रात के बज रहे हैं 1 और यहाँ पर स्वागत है आपका Q&A सेशन 12 में, जहाँ पर आप अपने सभी सवाल यहाँ पर पोस्ट कर चुके हैं। लगभग 77 कमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं और यहाँ पर चलिए शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना पहला सवाल नीचे से ले लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास लंबे चौड़े यहाँ पे लिस्ट है सवालों की और यहाँ पे ट्रिजलिंग टैग यहाँ पे हमसे पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर मुझे freenom.com से free.tk डोमेन मिल गया है, बट मैंने यूट्यूब पे कई ऐसे वीडियो देखे हैं जहां पर वो लोग बताते हैं कि .tk डोमेन में एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। सर आप ऐसा कोई ट्रिक जानते हैं जिससे कि .tk डोमेन से एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा? सर किसी भी फ्री डोमेन में एडसेंस अप्रूवल मिलता है क्या? ट्रिजलिंग, मैं आपको साफ साफ बता दूं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है गूगल की तरफ से कि फ्री डोमेन पे आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि प्रेफरेंस में आपका जो फ्री डोमेन है जैसे कि .tk डोमेन है, ये प्रेफरेंस में ना हो और इसको थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लग जाए, क्योंकि गूगल भी ये जो चाहता है जो टॉप वैरायटी के जो टॉप प्रायोरिटी के जो डोमेन हैं उनको वो पहले अप्रूव करे। और यहाँ पर एक और मेन बात आ जाती है कंटेंट की। अगर आपके पास एक ऐसा कंटेंट है जिस पर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ पा रहे हैं, तो उससे जाहिर सी बात है कि गूगल को भी आपसे फ़ायदा है, क्योंकि आप एक ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिससे आपके साथ साथ गूगल भी पैसे कमा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कंटेंट है प्लस ट्रैफिक है, तो आपका डोमेन कोई सा भी हो वो गूगल एडसेंस को अप्रूव करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, बस आपका कंटेंट यहाँ पे थोड़ा वेटेज होना चाहिए कंटेंट का, प्लस आपका कंटेंट लीगल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सवाल है आपका, सर blogger.com में कैसे एक प्रोफेशनल फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग ब्लॉग बनाएं, इसके ऊपर एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाएं। ट्यूटोरियल तो मैं बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको ब्लॉगर के बारे में बता दूं कि ब्लॉगर के लिए आप काफ़ी सारी टेम्पलेट्स हैं, फ्री टेम्पलेट्स भी हैं, पेड टेम्पलेट्स भी हैं। अगर आप ब्लॉगर पे प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट्स का यूज़ करके वो थीम का यूज़ आप ले सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। अच्छा, इनका सवाल आगे भी है, सर ब्लॉग में एसईओ कैसे करें, कैसे ब्लॉग का व्यूज बढ़ाएं? सर इन सब के ऊपर एक फुल वीडियो बनाएं। वीडियो में बना दूंगा। एसईओ ब्लॉग में कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको अपने पर्मा लिंक का ध्यान देना होता है, टैग्स का ध्यान देना होता है, टाइटल का ध्यान देना होता है। कीवर्ड्स पे आप बेसिकली वर्क करेंगे तो आप एसईओ को उतना ही इफेक्टिवली यूज ले पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सर आप पाइथन में और भी गेम का ट्यूटोरियल वीडियो बनाइए, जैसे कि शूटिंग गेम, फाइटिंग गेम एक्सेट्रा। पाइथन पे अभी काफ़ी सारे वीडियोस रह रहे हैं। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से जो वीडियो हैं वो डिले हो रहे हैं, तो आपके पास वीडियो वापस से कंटिन्यू होंगे पाइथन के। पाइथन से कैसे मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, कुछ एआई प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। उन पे वर्क चल रहा है, धीरे धीरे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, सर मेरे घर में एक स्मार्टफोन है जिसमें ओटीजी सपोर्ट नहीं करता। वो फोन मैंने रूट किया है, रूट करने के बाद क्या उसमें कैसे ओटीजी यूज करें? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कई फोन ऐसे होते हैं जिनमें मैन्युफैक्चरर की तरफ से ओटीजी सॉफ्टवेयर नहीं प्रोवाइड किया जाता, लेकिन उनमें ओटीजी हार्डवेयर जरूर होता है। तो वो उन फोनों में तो रूट करके आपका ओटीजी अनेबल किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी फ़ोन में ओटीजी हार्डवेयर ही नहीं है तो आप उसमें ओटीजी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि उसमें ओटीजी हार्डवेयर है या नहीं है, तभी आप उसको रूट करके उसमें ओटीजी जो फैसिलिटी है वो आप यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट इज नंबर 5, सर पाइथन से एंड्रॉयड गेम या फिर एंड्रॉयड ऐप बनाया जा सकता है? एंड सर एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट का भी वीडियो बनाए। बिल्कुल, पाइथन से एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट किया जा सकता है, एंड्रॉयड गेम्स बनाए जा सकते हैं, प्लस एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी बनाई जा सकती है, जिनके ट्यूटोरियल कुछ बेसिक ट्यूटोरियल जल्द ही आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इज, सर फ्री में वीपीएन ऐप कैसे बनाएं? वीपीएन ऐप बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको वीपीएन सर्वर की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो आप यहाँ पे फ्री में यूज़ करना चाहते हैं फ्री, तो आपको फ्री वीपीएन सर्वर का यूज़ लेना पड़ेगा, प्लस आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिससे कि आप वीपीएन सर्वर के साथ कनेक्ट कर पाएँ और अपने क्लाइंट को वो वीपीएस फैसिलिटी आप दे पाएँ। तो इसके लिए एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है, पूरा ऐप डेवलपिंग का पूरा प्रोसेस है, जिसको मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊं। लेकिन इस चीज़ का मैं कमिट नहीं कर सकता कि मैं आपको ऐप बनाकर बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मैं आपको दूंगा कि वीपीएन के बारे में किस तरीके से वीपीएन बेस्ड ऐप्स बनाई जाती है। नंबर 7, सर किसी भी एंड्रॉयड ऐप का प्रीमियम वर्जन का मोड एपीके कैसे बनाएं? एंड किसी भी पीसी सॉफ्टवेयर का क्रैक कैसे बनाएं?
अगर हम किसी भी एंड्रॉयड ऐप के मोड एपीके के बारे में बात करें, किसी भी प्रीमियम ऐप के मोड एपीके के बारे में बात करें, तो उसके लिए काफ़ी सारे पैचर पहले अवेलेबल रहते थे। हालांकि अब जो ऐप डेवलप की जा रही हैं उनका मोड एपीके बनाने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हालांकि इसके लिए इजी प्रोसेस, तो आपका फ़ोन अगर रूटेड है तो आप उससे काफ़ी इजीली बना सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी ऐप्स ऐसी हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी, अलग से गूगल पे मिलेगी। लाइक लकी पैचर है, कुछ और भी पैचर ऐप्स हैं जिनको आप इंस्टॉल करके किसी भी ऐप का आप मोड एपीके आप बना सकते हैं। ठीक है, जिससे आप उनके जो प्रीमियम फीचर्स हैं उनको भी आप यूज़ ले पाते हैं। और आपका जो सेकंड सवाल है किसी भी पीसी सॉफ्टवेयर का क्रैक कैसे बनाएं, तो वही सेम चीज़ रहती है। रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ करके उनकी एक मोड एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट की जाती है, या फिर उनका क्रैक क्रिएट किया जाता है, जिनसे कि आप उनका यूज़ फ्री में कर पाते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 8 सर, अगर किसी भी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर में अनडिटेक्टेबल वायरस या फिर मालवेयर रहेगा तो हम कैसे पता करें। एंड अगर कोई अनडिटेक्टेबल वायरस या फिर मालवेयर रहेगा तो कैसे वो वायरस उस सॉफ्टवेयर से रिमूव करें। देखिए, कुछ सॉफ्टवेयर्स तो ऐसे होते हैं जिनके साथ क्रैक क्रिएट करके या फिर कोई जो डिपेंडेंट फाइल है उस तरह की फाइल क्रिएट करके उनके साथ मालवेयर इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जिनको डेवलप किया जाता है पूरा एक मालवेयर को इंजेक्ट करने के लिए, ये एक पूरा ट्रैप होता है। ठीक है, तो जिन सॉफ्टवेयर में आपको एक डिपेंडेंट फाइल मिल रही है उनमें तो आप इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा मालवेयर फाइल है, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनका जब पूरा सेटअप फाइल है उनको डेवलप किया जाता है, उनमें इस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है कि आपके सिस्टम में मालवेयर इंजेक्ट कर दिया जाए, तो उनका आप कुछ नहीं कर सकते। बेटर है कि आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ ना करें, या फिर आप ट्रस्टेड वेबसाइट से सॉफ्टवेयर यूज़ करें, तभी वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 सर, VMware या फिर वर्चुअल बॉक्स पर मैक ओएस कैसे इंस्टॉल करें, जल्दी बताएंगे आपको। नंबर 10 सर, हम ऐसा कोई स्क्रिप्ट या फिर बॉट क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि कभी किसी भी यूट्यूबर का नया वीडियो आए और फर्स्ट कमेंट ऑटोमेटिकली हो जाए। ऐसी स्क्रिप्ट ऑलरेडी बहुत सारी क्रिएटेड हैं, गूगल क्रोम के एक्सटेंशन भी आपको मिल जाएंगे, और क्रिएटेड है तो जाहिर सी बात है कि अपन भी क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस और आपके पास टाइम होना चाहिए कि उस किस तरह की स्क्रिप्ट आप क्रिएट करेंगे कि इस तरीके का टास्क हो पाए। नेक्स्ट इज नंबर 11 सर, यूट्यूब पर लाइव आइए। लाइव में जल्दी ही आऊँगा, बस मैं हर बार सोचता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं बिजी हो जाता हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ भी जल्दी ही इंटरेक्ट करूंगा लाइव, तो जस्ट हो सकता है नेक्स्ट संडे या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा। नंबर 12 सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक एंड स्टैटिक आईपी। यहाँ पर अगर हम डायनामिक और स्टैटिक की बात करें तो इससे आप सीधे सीधे पता लगा सकते हैं। अगर किसी डिवाइस पर स्टैटिक आईपी असाइन किया जाता है तो दैट मीन कि टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी जो एड्रेस है, उसकी जो लोकेशन है या फिर उसका आईपी एड्रेस है वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पर डायनामिक आईपी एड्रेस असाइन किया गया है किसी डिवाइस को या फिर असाइंड है उस पर, तो उस टाइम के रेस्पेक्ट में जो आईपी है वो लगातार चेंज होता रहेगा। तो यही डायनामिक आईपी एड्रेस है और यही स्टैटिक आईपी एड्रेस है जो मैंने आपको बताया। एंड सर, योर चाइल्ड रुद्र इज वेरी क्यूट एंड सर अपलोड मोर वीडियोस विद रुद्र ऑन योर सेकंड चैनल। बाय द वे सर, योर वीडियोस आर रियली जबरदस्त, आई रियली लाइक्ड योर वीडियोस सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दीज अमेजिंग वीडियो। आप ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें, आपका सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल बनाते रहेंगे। और रही बात रुद्र की, तो ऐसा कुछ ऐसा सच मैं उसके साथ वीडियोस तो नहीं बना पाता हूँ। बस फर्स्ट टाइम मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो मुझे काफ़ी तंग कर रहा था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको उससे जल्दी इंट्रोड्यूस करवाऊँ। नेक्स्ट इज कुलदीप सोलिया, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पता हो तो बताइए। पता तो बहुत कुछ है, लेकिन आप क्या जानना चाहते हैं, आप मुझे बताएं। आपने यहाँ पे कुछ लिस्ट लिखी है, ऑटो कैड, लुमियन, 3ds मैक्स, मटेरियलाइज, वी रे। इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किए हुए हैं, लाइक ऑटो कैड। ऑटो कैड का आप यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड डिज़ाइनिंग के लिए। आप चाहें सिविल बैकग्राउंड से हो या फिर इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो या फिर ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड से हो, तो आप इसमें स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं कमांड्स की हेल्प से। तो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइनिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वहीं बात करें लुमिन की, नंबर सेकंड, तो ये आर्किटेक्चर्स के लिए एक प्रिफर्ड सॉफ्टवेयर है। जो आर्किटेक्चर्स लोग होते हैं वो इसका यूज़ लेते हैं। 3ds मैक्स की बात करें तो उसमें 3D डिज़ाइन क्रिएट किए जाते हैं, चाहे वो गेम के लिए हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मटेरियलाइज की बात करें तो मटेरियलाइज एक CSS बेस्ड एक टूल है यहाँ पर, जिसमें आप वेब पेजेस बहुत इफेक्टिवली डिज़ाइन कर सकते हैं। और रही बात वी रे की,
तो वी-रे की हेल्प से यहाँ पे एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, एक 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स इसमें क्रिएट किए जाते हैं। इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर्स पर कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, लाइक ऑटोकैड है, 3ds मैक्स है। ठीक है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट इज कुलदीप सोलिया अगेन, पीडीएफ फाइल में पासवर्ड कैसे सेट करें, अगर पासवर्ड भूल जाएं तो कैसे पीडीएफ ओपन करते हैं। पीडीएफ फाइल में आप पासवर्ड कई तरीके से सेट कर सकते हैं। फोटोशॉप की हेल्प से आप कैसे सेट करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है, शायद कमेंट में परमप्रीत सिंह ने यहाँ पे आपको जवाब दे भी दिया है। यही सेम लिंक है जिसमें आप फोटोशॉप अगर आपके पास है तो आप पीडीएफ में इस वीडियो को देखकर आप पासवर्ड लगा सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास एक्रोबैट रीडर फ्री इंस्टॉल्ड है या फिर पेड वर्जन इंस्टॉल्ड है तो आप एक्रोबैट रीडर की हेल्प से भी आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं, जो कि ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो जब भी आप कोई भी पासवर्ड, किसी भी टूल का पासवर्ड आप भूलते हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा उसको वापस से रिकवर करने के लिए। उस अगर आपका पासवर्ड इजी होता है तब तो वो किसी न किसी अटैक के द्वारा रिकवर कर लिया जाता है, लेकिन अगर आप हार्ड पासवर्ड आप यूज़ करते हैं तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें किसी न किसी अटैक का, ब्रूट फोर्स अटैक जैसे हमें अटैक यहाँ पे करने पड़ते हैं, तभी वो पासवर्ड ब्रेक हो पाता है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ टूल्स भी आपको मिल जाते हैं जो सिंपल डिक्शनरी अटैक वगैरह यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अगर इजी पासवर्ड होता है तो वो जो टूल्स हैं वो ब्रेक कर लेते हैं, अगर हार्ड पासवर्ड होता है तो ब्रेक नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज सपोर्ट टू यू, भाई आप इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, जरूर बताएं। मोटिवेशन के पीछे सिर्फ मेरा एक ही रीजन है, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं नॉलेज यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ और वो मैं शेयर कर पा रहा हूँ और उसका रिवॉर्ड भी मुझे मिल रहा है। जब भी आपको किसी चीज का आउटपुट मिलता है तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाते हैं। बाकी बाकी थोड़ा आपको खुद के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। आप मॉर्निंग में उठिए, कुछ मोटिवेशनल कोटेशन पढ़िए, आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, फिर आगे क्या करना है उसके बारे में सोचिए, आपको अच्छा मोटिवेशन यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अंश यादव, रैपिड फायर इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया। चलिए, नंबर 1 मैक वर्सेस विंडोज, नंबर 2 iOS वर्सेस एंड्रॉयड, नंबर 3 कैरी मिनाती वर्सेस बीबी की वाइंस, तो बीबी की वाइंस। नंबर 4 टिप्स एंड ट्रिक्स वर्सेस इंफॉर्मेटिव वीडियोस। नंबर 5 पाइथन वर्सेस जावा, पाइथन। नंबर 6 प्रोग्रामिंग वर्सेस हैकिंग, प्रोग्रामिंग। नंबर 7 टेक्निकल सागर वर्सेस टेक्निकल गुरुजी, नन ऑफ देम। नंबर 8 रोस्टिंग वर्सेस कॉमेडी, कॉमेडी। ओके, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है हिमांशु यादव का, सर फोन का हॉटस्पॉट लैपटॉप से कनेक्ट नहीं होता, कोई सॉल्यूशन बता दो सर। काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे आपके कमेंट्स पढ़े, तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे आपने बताया कि आप दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट कर पा रहे हैं, इससे नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस लैपटॉप के हार्डवेयर में या फिर इस लैपटॉप के ड्राइवर में कुछ ना कुछ इशू है। तो आप मुझे या तो स्नैपशॉट भेजिएगा या फिर आप मेरे साथ टीम व्यूवर पे कनेक्ट हो जाइएगा। टाइम आप हम डिसाइड कर लेंगे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बिट्टू पांडे, सर सैमसंग लैपटॉप NP300E5C में विंडोज 8.1 इंस्टॉल है, उसमें एरर 0xC0000F आ रहा है। न्यू विंडोज डालने के लिए बूट मेन्यू और बायोस भी नहीं ओपन हो रहा है। F10 और F2 और सभी की से कोशिश कर ली है परंतु बूट मेन्यू बायोस ओपन नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जब ऐसा एरर आता है तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये बूट सेक्टर वायरस की वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसका अभी इस तरीके से तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप यहाँ पे ना बूट मेन्यू ओपन कर सकते हैं ना बायोस ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको जरूरत है एक डिस्क की, ऑटोमेटिक बूटेबल विंडोज डिस्क की जरूरत है। जैसे अगर आपने 8.1 यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी थी अपने सिस्टम में तो आप 8.1 विंडोज 8.1 की ही बूटेबल डिस्क, यानी कि सीडी की बात कर रहा हूँ मैं, सीडी या डीवीडी, आप उसको लगाकर फिर आप अपने सिस्टम को ऑन करेंगे जिससे कि वो डायरेक्टली रीड हो जाए। ओके, अदरवाइज फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने हार्डवेयर को एक बार क्लीन करके रैम को एंड हार्ड डिस्क को क्लीन करके एक बार वापस से प्लग इन करें, फिर उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा। हालांकि ये जो एरर है ये बूट सेक्टर वायरस की वजह से आता है या फिर आपका बूट सेक्टर करप्ट हो जाता है तब आता है। तो बूट सेक्टर करप्ट हो जाता है तो उस टाइम बिना रिपेयर किए हुए तो आपका सिस्टम लॉगिन हो ही नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यही करना पड़ेगा कि आप सीडी या डीवीडी लें और डायरेक्टली बूट करें उसको इंसर्ट करके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज
परमप्रीत सिंह, ग्रीटिंग सर। आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं, सवालों के जवाब देने के लिए Q&A हमने बनाया है यहाँ पे। नंबर 1 सर, मैं जब भी कोडिंग सीख रहा होता हूँ शुरू में बहुत मज़ा आ रहा होता है, बट सर कभी कभी थोड़ा सा बोर फील करता हूँ, मन करता है कि सिर्फ गेम्स ही खेलूँ। कुछ सॉल्यूशन बताओ सर जिससे मेरा मन लगा रहे। कोडिंग एक्चुअल में है ही एक ऐसा बोरिंग काम कि जब तक आपको आउटपुट मिल रहा होता है तब तक तो बहुत मज़ा आ रहा होता है, लेकिन कहीं आप अटक जाते हैं तो फिर अटक ही जाते हैं। फिर वापस से हर एक लाइन को रीड करना, फिर आपको एरर ढूंढना, एरर क्यों आ रहा है उसका जवाब ढूंढना, एरर को ठीक करना, बहुत अच्छी माथापच्ची यहाँ पे होती है। लेकिन फिर भी जब आउटपुट आता है और जब हम किसी एप्लीकेशन को पूरा बना लेते हैं तो उससे जो ज़्यादा सुखद एहसास है वो कोई नहीं होता है। तो एक प्रोग्रामर इन अपने इस स्ट्रगल को समझता है अच्छी तरीके से कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ और क्या मुझे आउटपुट मिल रहा है। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, जरूरी नहीं कि आप लगातार प्रोग्रामिंग करते रहें। आपको आउटपुट मिल रहा है अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है आप अटक गए किसी जगह, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, चाय कॉफी पी के आइए, फिर थोड़ी देर बाद लगिए, गेम भी खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कभी गेम भी खेलिए, उसके बाद वापस से लग जाइए। लेकिन आपने अगर किसी चीज को डिसाइड कर रखा है कि मुझे इसका आउटपुट चाहिए तो उसके पीछे तो आपको लगना ही पड़ेगा। ओके, उससे रिलेटेड वीडियोस देख लीजिए, कुछ अच्छा आपको मिले, इनोवेटिव मिले, अपनी क्वेरी से एरर से रिलेटेड कुछ देख लीजिए, तो आपको वही चीजें मोटिवेट करेगी। नेक्स्ट इज सर, डायनामिक और स्टैटिक वेबसाइट में डिफरेंस बताओ। स्टैटिक वेबसाइट मींस कि आपने किसी वेबसाइट को विजिट किया, इंफॉर्मेशन ली, खत्म, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट, साधारण भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। और डायनामिक वेबसाइट मतलब आप किसी वेबसाइट पे गए और उस वेबसाइट पे सपोज क्विज है, ठीक है, आप उस क्विज को प्ले कर रहे हैं या फिर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो क्विज है वो सर्वर साइड स्क्रिप्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसी कम्युनिकेशन की वजह से इस तरह की जो वेबसाइट है वो डायनामिक वेबसाइट कहलाती है। यानी कि अगर आप किसी वेबसाइट पे कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो जो वेबसाइट है वो कम्युनिकेट कर रही है अपनी ऑनलाइन जो सर्वर साइड की स्क्रिप्ट है उसके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रिजल्ट आउटपुट में दे रही है, जैसे कोई क्विज है या फिर कुछ पोल्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप कोई चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो चीज़ें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के साथ हैंडल हो रही है, इसलिए वो डायनामिक वेबसाइट है। चाहे वो चैटबॉट हो किसी वेबसाइट पे वगैरह, उस चीज़ को डायनामिक बनाती है। नंबर 3 सर, गिटहब के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन बता दो। गिटहब के बारे में एक वीडियो मैं लाऊंगा, गिटहब से आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है, कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आप प्रोग्रामर्स के लिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। नंबर 4 सर, आप लाइव कब आओगे। लाइव में जल्दी ही आऊँगा, जल्दी ही आप लोगों से लाइव बात करेंगे, और आने से पहले मैं बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5 सर, ये जो प्रोग्रामिंग सिखाने वाली वेबसाइट्स हैं इनके बारे में आप क्या सोचते हो, और क्या इनका तरीका वैल्यू फॉर मनी है या यूट्यूब्स और बुक्स से करना ज़्यादा बेटर रहता है। देखिए, हर चीज़ का अपना अपना एक रोल है। जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिनसे आपको प्रोग्रामिंग सीखने को मिल रहा है, मैं उनको बुरा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, काफ़ी अच्छी नॉलेज उनसे मिलती है। इनफैक्ट काफ़ी सारी फ्री वेबसाइट्स भी हैं, W3 स्कूल्स जैसी जो वेबसाइट्स हैं उनसे आपको काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग सीखने को मिल जाती है। बेसिक टू प्रो तक आप सीख सकते हैं, आपको उस लेवल तक वो वेबसाइट्स पहुंचा देती हैं कि आप एक प्रो लेवल तक की जो प्रोग्रामिंग है उसको करने के बारे में आप सोच सकते हैं। और काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट भी हैं जो आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा, तो आप उनको यूज़ ले सकते हैं। आप कहीं पर भी, आप ऑफलाइन लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। रही बात बुक्स की, बुक से भी आप सीख सकते हैं, ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट पे है कि आपको किस चीज़ से कैसे सीखना पसंद है। जैसे सपोज मेरे पास अगर कुछ बुक्स है तो मैं कोशिश करता हूँ कि बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल हो उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लूँ। तो ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट है कि आप क्या ज़्यादा यूज़ करना बेटर करते हैं। हालांकि आप कुछ भी चीज़ यूज़ कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आपको नॉलेज मिल ही रही है। नंबर 6 सर, जब भी मैं क्रोम ऑन करता हूँ और मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली साइन आउट हो जाता है, एक बार क्लोज करने के बाद दोबारा ऑन करूँ तो हिस्ट्री भी क्लियर हो जाती है और डाउनलोड्स की हुई फाइल भी क्रोम में शो नहीं होती। बहुत प्रॉब्लम होती है सर, बार बार सब अकाउंट से साइन आउट हो जाता है। लास्ट वीक से ऐसा हो रहा, आई डोंट नो मैंने क्या सेटिंग सेट कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँ, आप बता दो। हो सकता है कि आपने कुछ सेटिंग्स इसकी चेंज कर दी हो, तो आप रीस्टोर सेटिंग करके देख लीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर बताइएगा, यहाँ पे क्रोम के ऑप्शन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे,
तो यहाँ पर आपको, यहाँ पे सबसे नीचे आपको एडवांस मिलेगा, एडवांस में जाइए, एडवांस में सबसे नीचे जाने पे मिलेगा आपको रीस्टोर सेटिंग टू देयर ओरिजिनल डिफॉल्ट। इसको आप कर दीजिए, ठीक है, इसको आप रीसेट सेटिंग कर दीजिए, तो जितने भी क्रोम की सेटिंग्स हैं वो डिफॉल्ट हो जाएगी। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, नहीं होती तो आप बताइएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज नंबर 7 सर, इस टाइम इंडिया में गेमिंग और प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज है। गेमिंग को तो फिर पेरेंट्स इतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन प्रोग्रामिंग को तो मोस्टली पेरेंट्स ने ऐसे समझ लिया है कि जैसे प्रोग्रामिंग के अलावा और कोई बेस्ट प्रोफेशन है ही नहीं। ये चिंटू ने ऐप बनाया वाली ऐड देख के आपको क्या लगता है सर, फ्यूचर में किसके ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे, आईआईटी जेई के? आईआईटी जेई और कोडिंग इंस्टीट्यूट्स दोनों ही अलग अलग प्लेटफॉर्म है। आईआईटी जेई जो आपको एक एकेडमिक लेवल पे एक प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचाता है, वो एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एक नॉलेज के साथ साथ एक रेस्पेक्ट भी देता है। वहीं हम कोडिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो कोडिंग इंस्टीट्यूट्स तो आज भी बहुत सारे हैं। आप कहीं से भी जाके कोई से भी जो कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, वो सीख सकते हैं। हालांकि इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अब जो जनरेशन आ रही है वो बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी की जनरेशन आ रही है। कम उम्र में ही वो अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। यहाँ पर हमारे चैनल से भी काफ़ी सारे ऐसे जो व्यूअर्स हैं वो जुड़े हुए हैं जिनकी उम्र 10 से 15 साल है, और जो एप्लीकेशन बनाना ट्राई करते हैं, एंड्रॉयड ऐप तक जिन्होंने डेवलप कर रखी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएट है कि बच्चे इस बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाह रहे हैं। तो इस बारे में कोई दो राय नहीं है। आईआईटी जेई और कोडिंग इंस्टीट्यूट का कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे आईआईटी जेई एक रिसर्च लेवल की पढ़ाई है जो आगे भी चलती रहेगी, और शॉर्ट टर्म कोचिंग्स की यहाँ पे अभी भी कोई कमी नहीं है। नंबर 8 सर, आईओटी के ऊपर वीडियो बनाओ। बिल्कुल बनाएंगे, आईओटी के ऊपर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जल्दी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। नंबर 9 सर, अगर हम एसएसडी में डिफ्रैगमेंटेशन करेंगे तो एसएसडी में कुछ दिक्कत आएगी? एसएसडी में अभी के लिए करंटली तो कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन आप बार बार डिफ्रैगमेंटेशन करते हैं तो इसका लाइफ स्पान कम हो जाता है एसएसडी का। जहां 8 साल 10 साल आपकी एसएसडी चलनी होगी, वहीं आप डिफ्रैगमेंटेशन करते जाते हैं तो 4 साल 5 साल तक इसकी उम्र आ जाएगी, 4-5 साल बाद ये डेड हो जाएगी। इसलिए डिफ्रैगमेंटेशन नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी जो सेक्टर्स हैं, डेटा सेक्टर्स हैं, उनको रीड करना सही नहीं है एसएसडी के लिए। हालांकि क्यों नहीं करना चाहिए इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। नंबर 11 सर, पाइथन डॉट ई को एपीके में कैसे कन्वर्ट करें? ईएक्सी को एपीके में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डॉट पीवाई जो फाइल है उसी को हम एपीके में कन्वर्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं। उसके लिए ट्यूटोरियल जल्दी आएगा आपके लिए। नंबर 12 सर, पाइथन की सीरीज कंटिन्यू रखो। कंटिन्यू ही है सीरीज, जस्ट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से होल्ड कर दी गई है। अभी कुछ और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे। एमएस एक्सेस बेस्ड डेटाबेस पे प्रोजेक्ट आने वाला है, उसको भी देखिएगा, काफ़ी हेल्प करेगा वो। नंबर 13 सर, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फास्टर है, सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन, और क्यों? डेफिनेटली जो ये जो 3 लैंग्वेज आपने दी है, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, इनमें से सी प्लस प्लस इज द फास्टर लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसमें हम कंपाइलर यूज लेते हैं, और उसका मेन रीजन ये है कि पाइथन में, जैसे कि मैंने आपको वीडियोस में भी बताया था जब पाइथन के ट्यूटोरियल यहाँ पे स्टार्ट किया था, कि पाइथन में हमें किसी कंपाइलर की जरूरत नहीं है। लाइन बाय लाइन यहाँ पे प्रोग्राम इंटरप्रेट होता है और एग्जीक्यूट होता है। वहीं सी प्लस प्लस में क्या है, हमने पूरा प्रोग्राम लिख दिया, वो एक साथ एग्जीक्यूट होता है। तो डिफरेंस है ये, जहाँ पर लाइन बाय लाइन एक एक प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जहाँ पे मैंने एक पूरा बंच बना के दे दिया तो वहाँ पे टाइम कम लगेगा। तो यही मेन डिफरेंस है कि सी प्लस प्लस यहाँ पे फास्टर लैंग्वेज है। सर, क्या हम किसी फोल्डर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन और सी प्लस प्लस की हेल्प से लॉक कर सकते हैं, मींस पासवर्ड सेट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ नोटपैड में आपकी इस वीडियो की तरह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वीडियो मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे नोटपैड स्क्रिप्ट की हेल्प से यहाँ पे एक लॉकर यहाँ पे क्रिएट करा है जिसमें फोल्डर लॉक लगाया जा सकता है। ऐसे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आयुष सर, अडोबी के और भी प्रोडक्ट्स का डिटेल्ड ट्यूटोरियल दे दीजिए। आते रहेंगे, आप मुझे बताएं कि किस प्रोडक्ट पे, किस टूल पे आप वीडियोस चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी जल्दी पूरी की जाए। नेक्स्ट इज नेक्स्ट नेक्स्ट व्यूअर कहते हैं, हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर? मैं अपना फेवरेट यूट्यूबर खुद ही बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी सभी क्वेरीज सॉल्व कर पाऊं और आपके टच में रह पाऊं। ठीक है। नेक्स्ट इज हनन कली। ओके, हेलो सर, हाउ आर यू? आपके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1,
हाउ कैन आई लर्न कोडिंग सर, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट कोडिंग। कुछ वीडियोस मैंने आपको बेसिक स्टेप्स के लिए यहाँ पे बनाए हैं कि आप कोडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें, क्या आपको पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए। ये मैंने आपके लिए कुछ बेसिक वीडियो बनाए हैं, 8-10 मिनट का वीडियो है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि आपको आपके सवाल का जवाब प्रॉपरली मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 2, व्हाट कैन आई डू आफ्टर कंप्लीटिंग 12th क्लास इन कंप्यूटर साइंस। अगर आप इंडिया से हैं और आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं, तो आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप बीटेक की डिग्री आप परस्यू करें, चाहे वो सीएस में करें या फिर आईटी में करें। ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग जैसे सब्जेक्ट्स ऑप्शनल में मिलते हैं तो आप उनको भी कैरी करें। और अगर आप इकोनॉमिकली सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं या फिर स्टेबल नहीं है तो आप बीसीए कोर्स आप कर सकते हैं, जो कि आपको इकोनॉमिकली कम चीपर पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज सर प्लीज मेक अ वीडियो हाउ वी कैन असेंबल अ पीसी स्टेप बाय स्टेप। जल्द ही मैं अब जब भी अपना नया पीसी यहाँ पे बिल्ड करूंगा, मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप कैसे बिल्ड किया मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सर विच सॉफ्टवेयर यू यूज फॉर मेकिंग यूट्यूब थंबनेल। मैंने आपको पावर पॉइंट के बारे में बताया था, पावर पॉइंट से ही मैं सारे थंबनेल बनाता हूँ। कैसे बनाते हैं उसके लिए वीडियो बना रखा है, आप देखिएगा। बिल्कुल थंबनेल पावर पॉइंट बस ट्वीटैग जस्ट ये सर्च कीजिएगा, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट इज सर हाउ कैन वी इंस्टॉल मैक ओएस ऑन विंडोज पीसी। मैंने आपको बताया था कि अगर आप मैक ओएस विंडोज पीसी में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो कर तो सकते हैं, नॉट इन ऑल केस, बट जरूरी नहीं कि हर केस में आपको ये सक्सेसफुली आप इसमें कर पाए। लेकिन जब भी आप करेंगे तो उसमें आपकी जो हार्ड डिस्क है वो एकदम फ्रेश होनी चाहिए, उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पहले इंस्टॉल्ड नहीं होना चाहिए, तब आप उस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आपका जो मैक ओएस है वो आपके प्रोसेसर के साथ मैच कर जाएगा। नेक्स्ट इज सर प्लीज मेक ए ट्यूटोरियल हाउ वी कैन यूज मैक ओएस। मैक ओएस जब मैं यूज करने लगूंगा तो उस पर भी बेस्ड भी है, मैं आपके लिए ट्यूटोरियल बना दूंगा। अभी मेरे पास मैक ओएस बेस्ड कोई डिवाइस ही नहीं है। सर आप कैमरा से या फिर मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करते हैं। मैं यहाँ पे मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करता हूँ, कैमरा मेरे पास बहुत अच्छा है नहीं है, और ना ही मैं अभी अफोर्ड कर पा रहा हूँ कि कोई डीएसएलआर ले पाऊँ। ओके, next is sir, when I watch any video on YouTube in my laptop, my video lags at the 720p and 1080p laptop configuration. Name HP Z4245, RAM 4GB, 500GB हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर ये है। और वीडियो अगर लैग कर रहे हैं तो उसका बेसिक रीज़न हो सकता है कि ग्राफिक ड्राइवर में आपके प्रॉब्लम है। तो जो आपके प्रोसेसर है उसके जो ग्राफिक ड्राइवर है, अपडेटेड ग्राफिक ड्राइवर आप इंस्टॉल कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेनली ग्राफिक ड्राइवर की वजह से प्रॉब्लम देखी जाती है। नंबर 9, हाउ वी कैन रूट अ फोन। ये क्वेरी पहले भी आ चुकी है, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको फ़ोन रूट करना भी सिखा पाऊँ। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से रिकमेंड किया जाता है कि आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि आपके फ़ोन डेड होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस केस में। नंबर 10, सर अपना सेटअप टूर करवाएं। सेटअप टूर जल्दी करवाएंगे, ऐसा कोई सेटअप है नहीं। जो आप देख रहे हैं सामने एक डेस्कटॉप रखा हुआ है और मेरे हाथ में एक माउस है और एक कीबोर्ड है, जस्ट यही सेटअप है। बाकी पीछे एक ग्रीन कलर की स्क्रीन लगी हुई है, जो इसके अलावा और कुछ सेटअप यहाँ पे ऐसा नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ। लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो जल्दी मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, मानस साइकिया। सर मैंने मेरा यूट्यूब चैनल का नेम कुछ दिन पहले चेंज कर दिया था, पर उसके बाद जब मैं न्यू नेम से उस चैनल को सर्च करता हूँ तो वो चैनल सर्च रिजल्ट में नहीं आता। इसको कैसे ठीक करें। चैनल नेम सर्च रिजल्ट में आ जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। आपने अगर कुछ एक यूट्यूब चैनल पहले से रन कर रहे हैं और लंबे समय तक रन कर रहे हैं, फिर उसके बाद सडनली आप नेम चेंज कर देते हैं, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम थोड़ा सा टाइम लेगा आपके चैनल को सर्चिंग में लाने का। जब आपके चैनल से रिलेटेड बैकलिंक और जितने भी सपोर्टिव लिंक्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सर्चिंग में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके कुछ दिनों में ये सर्चिंग में आना चालू कर देगा। नेक्स्ट इज केशव। सर अगर मैं दिस पीसी को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो सिर्फ सेटिंग ओपन होता है, बट उसका प्रॉपर्टीज ओपन नहीं होता। मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए। आपकी प्रॉब्लम का स्नैपशॉट आप मुझे भेजिएगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो सेटिंग ओपन हो रहा है लेकिन प्रॉपर्टीज नहीं हो रहा है। हालांकि इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, सिस्टम फाइल जब करप्ट हो जाती है तब आपको इस तरह की प्रॉब्लम शो होने लगती है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी विंडो ओपन नहीं हो रहा है, सेटिंग विंडो ओपन हो रहा है, दैट मीन कि कुछ ना कुछ एरर हो सकता है। तो आप चाहें तो SFC स्पेस स्कैन नाउ वाली कमांड आप रन कर सकते हैं, और आप सेफ मोड में जाकर भी सेम प्रॉब्लम चेक कीजिए। जब आप सेफ मोड में जा रहे हैं तब भी सेम प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है, फिर आप मुझे बताइए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। नेक्स्ट इज संकल्प मिश्रा।
सर, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल है इस कोर्स के बारे में। अगर आपको ये कोर्स सीखने के लिए आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी दिशा में आप जा सकते हैं। किसी भी अटैक्स किसी भी अटैक को कैसे डिफेंड किया जाता है ये आप सीखते हैं इस तरीके के कोर्स में। ये कैसा कोर्स है और क्या इससे कुछ नया जानने को मिलेगा? अगर आप इस फील्ड में नहीं हैं तो डेफिनेटली आपको नया जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। किस तरीके से आप डिफेंड करते हैं अपने आप को जितने भी अटैक हैं, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम पर अटैक हो रहा है या फिर एप्लीकेशन पर अटैक हो रहा है, तो किस तरीके से डिफेंड किया जाता है, किस तरीके से उन अटैक से बचा जाता है, ये आप साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज में सीखते हैं। Next is Yashdeep. Hello sir, please tell me which hard disk to buy to best performance on the Windows 10। इसके लिए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा और कुछ चीज़ें क्या ध्यान में रखनी चाहिए आपको हार्ड डिस्क लेने से पहले या फिर एसएसडी लेने से पहले। इसके लिए मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जो आपको हेल्प करेगा। हालांकि यहाँ पे जो आपके पास कमेंट लिखा है परमप्रीत सिंह ने, तो आप एसएसडी ले सकते हैं बिल्कुल। और इन्होंने जो भी आपको रिकमेंड किया है अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है, आप ये एसएसडी और हार्ड डिस्क ले सकते हैं। नेक्स्ट इज मनीष कुमार रॉय, सेटअप टूर जल्दी करवाएंगे, अभी बताया मैंने आपको। नेक्स्ट इज कुलदीप सोलिया, रिसाइकल बिन से डिलीट हुई फाइल कहाँ जाती है? जब हम डेटा रिकवर करें तब वो फाइल कहाँ से आती है? इसका जवाब दिया है प्रणव अग्रवाल ने। काफ़ी हद तक सटीक जवाब इन्होंने दिया है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट है कि आप सभी लोग एक दूसरे से नॉलेज शेयर कर रहे हैं। अगर कोई सवाल पूछता है तो कोई दूसरा उसका जवाब दे भी रहा है अगर उसको आता है। तो जाहिर सी बात है कि रिसाइकल बिन में जितने भी फाइल्स होती हैं वो आपके सिस्टम में स्टोर रहती हैं। एक तरीके से आप उसको ट्रैश कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ईमेल पर होते हैं, जब आप कोई मेल डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश में चले जाता है और आप ट्रैश में जाके आप उसको रिकवर भी करते हैं। यही सेम सिस्टम आपका आपके सिस्टम में होता है। जितने भी रिसाइकल बिन में जितने भी फाइल्स होती हैं जिनको आपने डिलीट की हुई थी, वो एक तरीके से ट्रैश फोल्डर में होती हैं जो आपके उसी सेम ड्राइव में होता है जिसमें विंडोज इंस्टॉल्ड होती है। तो आप उसको वापस से रिकवर कर पाते हैं क्योंकि वो एक तरीके से ट्रैश में है। नेक्स्ट इज कुलदीप सोलिया अगेन, एएमडी और इंटेल में क्या फर्क है? एएमडी और इंटेल में सिर्फ इतना सा फर्क है कि ये दोनों अलग अलग कंपनी है। दोनों ही कंपनी प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करती है जिनका आप यूज़ अपने कंप्यूटर में लेते हैं, और इंटेल को मैं इनमें से बेस्ट मानता हूँ। हालांकि एएमडी भी अपने आप में एक पावरफुल प्रोसेसर यहाँ पे अब क्रिएट कर रही है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में इंटेल को बेस्ट मानता हूँ। नेक्स्ट इज मनमोहन शर्मा, सर वीएफएक्स कोर्स की फीस कितनी है और उसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा रहेगा जयपुर में? एंड पीसी से कोई डेटा कॉपी ना कर सके इसके लिए कोई कमांड है? जयपुर से अगर आप बात करें तो जयपुर में कुछ इंस्टीट्यूट तो हैं जो वीएफएक्स कोर्स आपको यहाँ पे करवाते हैं। अगर आप 2 से 3 साल वाला कोर्स आप करते हैं तो यहाँ पे पर ईयर यहाँ पे 1.5 से 2 लाख तक की यहाँ पे फीस दी जा रही है। हालांकि मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसके बारे में, फीस के बारे में पता हुए और इंस्टीट्यूट के बारे में पता हुए, लेकिन फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। और आजकल तो आप गूगल रिव्यूज़ देख सकते हैं, आप कोई भी इंस्टीट्यूट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लीजिए, पूरी रिसर्च कीजिए, फिर उसको ज्वाइन कीजिए। और पीसी से कोई भी डेटा कॉपी ना कर सके इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। कॉपी ना कर सके तो मैंने आपको बताया था कि यूएसबी आप पोर्ट भी डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा और आप फिर अपने जो डेटा है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कोई कॉपी ना कर पाए। तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। यूएसबी पोर्ट कैसे डिसेबल करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज यमन, सर कीपैड मोबाइल में किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है? मोबाइल आपका कोई सा भी हो, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कि हम सिस्टम को किस तरीके से ऑपरेट करवाएं। तो जिस तरीके से यहाँ पे जैसे अब आप देखते हैं टच फोन है, नोकिया का टच फोन है जिसमें अब एंड्रॉयड आ रहा है। नोकिया के पहले जो कीपैड वाले फोन थे उनमें सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम आता था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम कीपैड जो फोन है उनको ऑपरेट कर पाते हैं, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो C++ लैंग्वेज इनमें राइट किए जाते हैं। कुलदीप सोलिया अगेन, अल्ट की नॉट वर्किंग इन माय लैपटॉप विंडोज 10। अल्ट की अगर वर्क नहीं करी तो काफ़ी सारे रीजंस इसके हो सकते हैं। डस्ट भी जमा हो जाती है कई बार, मॉइस्चर की वजह से भी कोई की वर्क नहीं करती है। अगर सिस्टम फाइल करप्शन की बात है तो कई बार सिस्टम फाइल भी करप्ट हो जाती है, उसकी वजह से भी वर्क नहीं करती है। तो आपने लास्ट टाइम अल्ट की कब यूज़ की थी आप मुझे वो बताइएगा, फिर उसके हिसाब से हम प्रॉब्लम को फिगर आउट करेंगे कि किस वजह से ऐसा हो सकता है कि अल्ट की आपकी वर्क नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज रिवर्स इंजीनियर, सर आई एम यूजिंग द सिस्टम विद कोर i3-9100F। आई यूज इट मेनली फॉर वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। I do gaming on it. Can you suggest me a way with which I can get most out of it?
अगर आपको इससे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है तो आप एक ग्राफिक कार्ड का यूज़र कीजिए, 2 GB 4 GB ग्राफिक कार्ड का यूज़र कीजिए, तो आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप इस प्रोसेसर से ले पाएंगे। Next is Ayush Patil again. I have a desktop with 2 GB RAM and dual core processor. Which OS should I install in other than Windows? विंडोज़ के अलावा अगर आप OS यूज़ करेंगे तो लिनक्स ही बचता है, तो आप लिनक्स का यूज़ इसमें आसानी से कर सकते हैं। आप काली लिनक्स का यूज़ कर सकते हैं, उबुंटू का कर सकते हैं, जिन्हें आप इजीली रन कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ में सर्च करें तो विंडोज़ 7 आप यूज़ कीजिएगा, इससे ऊपर का वर्जन आप कोई मत यूज़ कीजिएगा, वो चलेगा नहीं 2 GB विंडोज़ में, 2 GB रैम में। नेक्स्ट इज मुनीर अकरम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कमांड प्रॉम्प्ट में पी वाई इंस्टॉलर इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो पी वाई इंस्टॉलर अगर कमांड प्रॉम्प्ट इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि आप पाईचाम में जाके डायरेक्टली आप वहाँ पर पी वाई इंस्टॉलर इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ के टर्मिनल से, तो आप वो ट्राई कीजिएगा। मैंने वीडियो यहाँ पे बना रखा है, तो आपका जो पाईचाम है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर फिर भी कोई एरर तो आप क्या किया कीजिए, जैसे कि जरूरी नहीं कि हर इंसान को सेम एरर आए, तो मुझे भी सेम एरर आए, तो आप या तो उस एरर को मेंशन कीजिए कि एरर क्या आ रहा है, या फिर आप उस एरर को कॉपी कीजिए, गूगल पे डालिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या दिक्कत आ रही है, फिर आप उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अगेन। हेलो, नमस्ते फ्रॉम नेपाल। हेलो, आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है, आप पेड कोर्स भी बनाएं, आप वीलॉग भी बनाया करो सर जी। व्लॉग बनाने का तो टाइम नहीं मिल पाता। रही बात पेड कोर्स की, तो हैकिंग पर एक पेड कोर्स मेरा जल्दी आएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, कि हैकिंग बेस्ड वीडियो ना मैं फेसबुक पे डाल सकता हूँ ना यूट्यूब पे, तो उसके लिए पेड कोर्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अभिलाष सिंह। हेलो भैया, आप ये बताओ कि आपसे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा। जस्ट आप आवाज़ दीजिए और बताइए कि कहाँ पर आना है या फिर कैसे मिलना है, हम मिल लेंगे। इंस्टाग्राम पर मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, जब भी फ्री होंगे और आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से हैं, जल्द ही आपसे मिलने की पूरी कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट इज ब्रिलियंट कोट। काली लिनक्स का कोर्स स्टार्ट करवा दीजिए प्लीज़। काली लिनक्स पे कुछ वीडियोस मैंने बना रखे हैं, और जो आप कोर्स चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि बहुत जल्दी आजकल यूट्यूब एक्शन लेता है, सीधा चैनल डिमोनेटाइज कर देता है, इसलिए वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है ये सब चीज़ें यूट्यूब पर बनाना। नेक्स्ट इज डू यू नो मेक अ वीडियो ऑन यूनिटी गेम डेवलपमेंट। यूनिटी गेम डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी टाइम से क्वेरी आ रही है। मॉडल क्रिएट करने में टाइम लगता है, जाहिर सी बात है, 2 3 4 महीने लग जाते हैं। मॉडल क्रिएट करते हैं फिर उस पर प्रोग्रामिंग करते हैं तो टाइम लग जाता है। काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं, सर ये सॉफ्टवेयर बना दो, वो सॉफ्टवेयर बना दो, लेकिन कितना टाइम उनके पीछे लगता है मैं कैसे बताऊँ उन्हें कि पूरा टाइम लगता है, बस ये चीज़ें टाइम मांगती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, हर चीज़ के बारे में कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज़ बताऊं। नेक्स्ट इज कुलदीप सोलिया अगेन। अमेजोन क्यूआर कोड कैसे मंगवाएं। अमेजोन पे की वेबसाइट से आप मंगवा सकते हैं अमेजोन क्यूआर कोड। मनीष कुमार रॉय सर, कैसे पहचानें कि कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट किस काम के लिए बेस्ट है। मैं आपका सवाल यहाँ पे नहीं समझा हूँ। कोई भी हार्डवेयर है तो वो एक पर्टिकुलर काम के लिए ही बना हुआ है, आप किस काम के लिए बेस्ट समझना चाह रहे हैं ये मुझे आप समझाने की कोशिश करें, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर आंसर यहाँ पे दे पाऊंगा। नेक्स्ट इज श्री भोयर। सर विंडोज़ जैसे ओएस क्रिएट करने के लिए क्या क्या करना होगा, डिटेल्स में बताएं। विंडोज़ जैसे ओएस क्रिएट करने के लिए आप C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अच्छा कमांड कीजिए, फिर कैसे हम किसी ओएस को कस्टमाइज करते हैं ये मैं आपको एक ट्यूटोरियल की हेल्प से, टाइम लगेगा लेकिन बताऊंगा जरूर। दीपक कुमार, टेल अबाउट योर सेल्फ, योर क्वालिफिकेशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। काफ़ी बार बता चुके हैं हम। मेरा नाम निखिल है। क्वालिफिकेशन मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स का रखा है, BSc इन PCM का रखा है, और कंप्यूटर साइंस में मैंने AMI कोर्स यहाँ पे किया हुआ है जो कि बीटेक के इक्विवेलेंट होती है। बाकी मैंने कुछ प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग में। स्ट्रेंथ भी आप है मेरी और वीकनेस भी आप हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ अगर मैं इस प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो। बात करते हैं रजनीश। नेक्स्ट, हाय सर, क्या हम 32 बिट सिस्टम को विदाउट फॉर्मेटिंग 64 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं कर सकते, आपको फॉर्मेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज आरती जैन। विच इज़ द बेस्ट कोर्स फॉर जावा एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ये दोनों अपने अपने ही कोर्स हैं। अगर आप जावा के लिए कोई कोर्स करें तो कोर जावा का कोर्स कीजिएगा, जिसमें आपको जावा की बेसिक टू प्रो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए भी आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट का ही कोर्स करें जिसमें आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट की सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये दोनों अपने अपने कोर्स हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी युग। प्लीज सर टेल मी योर लर्निंग सीक्रेट, टेल दिस ऑनेस्टली।
व्हाट इज़ द ट्रिक बिहाइंड योर फास्ट लर्निंग? जब आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप सीखेंगे, ठीक है। तो नॉलेज पास ऑन करना, तो नॉलेज को पास ऑन करना, ये मेरे पीछे एक मोटिवेशन है, जिसकी हेल्प से मैं जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करता हूँ कुछ भी अगर मुझे सीखना है। प्लस मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट कि मुझे क्या सीखना चाहिए, ये मुझे मोटिवेट करता है, जिससे मैं कुछ ना कुछ नया सीखूं। नेक्स्ट इज शिवानी, नो कैरीज टिल नाउ, जस्ट अ थैंक यू शिवानी। नेक्स्ट अभिषेक कुमार, सर एआई के लिए किस लैंग्वेज से स्टार्ट करना होगा, कुछ आप अपने भी टिप्स भी बता दीजिए, एआई के फील्ड में कैसे आगे बढ़ूं। एंड थैंक यू फॉर योर वीडियोस, लव फ्रॉम बिहार। एआई पर मैंने और मशीन लर्निंग पे एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, जिस पर मैंने आपको सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया था। हालांकि अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर कुछ आपको जो बिगिनर लेवल की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो आती हैं, तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं एआई सीखने के लिए, क्योंकि इजी टू लर्न है, आपको जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट इज योयो, विच थंबनेल मेकिंग सॉफ्टवेयर यू यूज? पावर पॉइंट का यूज मैं आप में ले रहा हूँ, वीडियो मैंने बना रखा है, पावर पॉइंट से आप थंबनेल कैसे बनाते हैं आपके काम आएगा, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट इज कुलदीप सोलिया अगेन, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, उसका क्या उपयोग है? मेरी सिस्टम में बायोमेट्रिक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं तो डॉट नेट फ्रेमवर्क की एरर आ जाती है, क्या करें? जाहिर सी बात है, डॉट नेट फ्रेमवर्क एक तरह की लाइब्रेरी है जो आपको एप्लीकेशन क्रिएट करने में काम आती है। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसकी डिपेंडेंसी डॉट नेट फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी पे है, ठीक है। तो जब वो लाइब्रेरी वो सॉफ्टवेयर फाइंड नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको एरर आ रही है। तो कुल मिला के एक तरह की लाइब्रेरी है जिनका यूज किया गया है उन सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट इज निधि कुमारी, हेलो सर, योर वीडियोस आर वेरी वेरी नाइस एंड हेल्पफुल, आप ऐसे ही वीडियोस बनाते रहिए। एक रिक्वेस्ट है कि पाइथन से पर्सनल असिस्टेंट चैटबॉट कैसे बनाएं? चैटबॉट मैं आपको बनाना बताऊंगा कैसे बना सकते हैं पाइथन से। नेक्स्ट इज मेक वीडियो ऑन ऑल अबाउट एमएस ऑफिस स्पेशलिस्ट एग्जाम। एमएस ऑफिस स्पेशलिस्ट एग्जाम, मैं समझा नहीं आपकी क्वेरी को। हाँ, एमएस ऑफिस से रिलेटेड जो वीडियोस है वो मैं बनाता रहता हूँ कभी कभी, तो वो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं एमएस ऑफिस पे बेस्ड और भी वीडियोस आपके लिए बना सकता हूँ। नेक्स्ट इज नमश अग्रवाल, कुड यू प्लीज मेक अ ट्यूटोरियल ऑन मेकिंग अ सर्च इंजन लाइक गूगल फ्रॉम स्क्रैच? स्क्रैच पर मैंने अभी तक कोई वीडियो बनाया नहीं है। गूगल डायरेक्ट गूगल जैसा सर्च इंजन बनाने के लिए मुझे स्क्रैच पे कुछ बेसिक वीडियो भी पहले बनाने होंगे, जिससे कि आप लोग कनेक्ट कर पाएँ कि भाई स्क्रैच का यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रैच पे कुछ ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आऊँ। नेक्स्ट इज ऋषि, अपलोड मोर वीडियोस इन योर सेकंड चैनल विद रुद्र। बिल्कुल लाऊंगा मैं, टाइम नहीं मिल पाता है, रुद्र से जल्दी ही इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आप सभी को। कुंज मालव, बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर प्रोग्रामिंग सी शार्प, प्लीज टुक माई क्वेरी। आप विजुअल स्टूडियो से स्टार्ट करें, आपको आसान लगेगा, इजी लगेगा। सी शार्प उसमें आप यूज़ कर पाएंगे और विंडोज़ एप्लीकेशन भी क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कमल रिजवान, सर प्लीज हाउ जावा सॉफ्टवेयर सेटअप फाइल एंड रन एनी कंप्यूटर? जावा सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि आपको जावा कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके से मैंने आपको और सॉफ्टवेयर्स के बारे में या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया, जैसे कि सी कैसे रन करते हैं आप, पाइथन कैसे रन करते हैं, विजुअल बेसिक कैसे रन करते हैं, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अपने सिस्टम पे कैसे रन करते हैं, मैंने इनके लिए वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं आपको जावा के लिए मेरी वीडियो बना के बताऊंगा, जिसमें आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने सिस्टम पे कैसे परफॉर्म करते हैं ये आपको पता लगेगा। नेक्स्ट सोमेश कर्मकार, सर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से सीखे? बुक से एंड ऑनलाइन मैंने यहाँ पे सीखे हैं, जिनको आप भी सीख सकते हैं, ठीक है। आप बेसिक्स से सीखें, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप 9th 10th 11th की बुक से स्टार्ट करें, HTML से स्टार्ट करें, बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट करें। नेक्स्ट इज कुलदीप सोलिया, जब फॉर्मेट करूं तब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की झंझट रहती है, उसके लिए नॉर्टन घोस्ट आता है, क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल, नॉर्टन घोस्ट से आप अपने सिस्टम की एक इमेज फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और जब भी सपोज कोई सिस्टम आपका करप्ट हो जाता है तो आप डायरेक्टली नॉर्टन घोस्ट की इमेज से रीस्टोर कर सकते हैं पूरा का पूरा सिस्टम। तो एक अच्छा प्रोसेस है, आप बिल्कुल सही रहेगा, आप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कुलदीप सोलिया अगेन, आप कोई भी वीडियो बनाओ उसका स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन में लिखिए, इतना समय नहीं मिल पाता है कि हर चीज़ लिखना पॉसिबल हो पाए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके आपको वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी आपने ये सजेशन दिया है तो मैं कोशिश करूँगा इसको फॉलो करने की।
नेक्स्ट इज कुलदीप सोलिया अगेन, मोबाइल कैमरा में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्यूरेसी ये सब चीज़ें ऐड करनी हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए लॉजिक्स लगेंगे, जितने भी इसमें प्लगइन्स होंगे उनका यूज़ होगा, फिर उसके बाद कैमरा में आप यूज़ कर पाएंगे। नॉट कैम जैसी एप्लीकेशन बनानी हो तो बन जाएगी, एप्लीकेशन कोई भी बन सकती है। जो एप्लीकेशन पहले से बनी हुई है तो जाहिर सी बात है कि वो तो डेफिनेटली बन जाएगी, क्योंकि वो उस एप्लीकेशन को भी किसी ने बनाया ही है। लेकिन इन चीज़ों में टाइम लग जाता है क्योंकि आपको लॉजिक्स अप्लाई करने में टाइम लगता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट इज रवि खवसे, इज रवि सर फ्री वेबसाइट बनाने के बारे में और ब्लॉगिंग के बारे में बताइए। बिल्कुल बताएंगे, फ्री वेबसाइट कैसे बना सकते हैं वो भी बताएंगे, और ब्लॉगिंग आप कैसे कर सकते हैं वो भी बताएंगे। नेक्स्ट इज कुलदीप सोलिया अगेन, टोल फ्री नंबर कहाँ से मिलेगा, 1800 वाली सीरीज ही क्यों आती है उसमें। टोल फ्री नंबर आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो आपको टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करती हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि 1800 वाली सीरीज ही मिले, काफ़ी सारे और भी नंबर्स अवेलेबल रहते हैं कंपनीज के पास, जिनको आप एज अ टोल फ्री नंबर अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि वन ऑफ द लीडिंग कंपनी की बात करूँ तो मैं टाटा टेली सर्विसेज हैं, जो यहाँ से जहाँ से आप अपने बिजनेस के लिए टोल फ्री नंबर असाइन कर सकते हैं, जिसका आपका ईयरली मंथली इस तरीके से चार्जेस रहते हैं, और उसके बाद आप टोल फ्री नंबर अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर पाते हैं। Next is Ayush Patil again. Sir, I was trying to install auto.exe in Python, but I am getting an error. And I tried it with the PIP also, but still not working. आप मुझे एरर बताएं कि क्या आ रहा है, फिर उसके बाद देखा जा सकता है कि क्या कर सकते हैं। हालांकि आपने अगर पाईचार्म में डायरेक्ट ट्राई नहीं किया है तो आप वहाँ पर ज़रूर ट्राई कर लें, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट में पीआईपी की झंझट रहती है कि आपको पीआईपी पहले अपडेट करना पड़ेगा। तो आप मुझे या तो एरर बताइएगा या फिर पाईचार्म में आप डायरेक्टली ट्राई कीजिएगा। अगर वहाँ पे भी दिक्कत आ रही है तो फिर मुझे आप बताइएगा क्या दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट इज केशव, सर गूगल में जॉब करने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले बिगिनर लेवल से शुरू करें, और कुछ बताएं गूगल में जॉब करने के लिए। गूगल में जॉब करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू करें। सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपका प्लेस ऑफ इंटरेस्ट क्या है। गूगल में जॉब करने की ज़रूरी नहीं कि सबको सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको वर्क करना पड़ेगा, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो या फिर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, अगर आप CSIT के फील्ड में यहाँ पे गूगल में एंटर होने के लिए सोच रहे हैं तो ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे फील्ड्स हैं गूगल में, चाहे वो डिज़ाइनिंग फील्ड हो गया या फिर फाइनेंस फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग फील्ड हो गया, काफ़ी सारे फील्ड हैं जहाँ पर आप गूगल में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गूगल में हर चीज़ के लिए एक स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर सपोज आप CSIT बैकग्राउंड से हैं और आप चाहते हैं कि आप गूगल में एज अ डेवलपर, प्रोग्रामर या फिर इंजीनियर यहाँ पे आप अपॉइंट हो, तो आप सबसे पहले तो आप अपना पाथ देखें कि आपका पाथ किस फ्लो में है। ठीक है, गूगल यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे careers.google.com, जहाँ पर जाकर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किस वे में आप चलें कि गूगल आपको हायर करे। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले सीखें। सबसे पहले तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भूल जाइए। आप अगर गूगल में जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं और CSIT बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पे आप एक बैचलर डिग्री CSIT के साथ सबसे पहले परस्यू करें। जब आप किसी बैचलर डिग्री को परस्यू करते हैं तो उसके फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर के कोर्स तक आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री नॉलेज से रिलेटेड हो, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है। इन 3 से 4 सालों में जो आप परफॉर्मेंस अपनी देते हैं, ठीक है, जितना लॉयल आप अपने आप से होते हैं, आप जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, आप कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जो अपने आप को दूसरों से अलग बनाता है, तो आप गूगल में जॉब बहुत आसानी से पा सकते हैं। गूगल में ऐसा नहीं है कि गूगल में किसी की जॉब नहीं लगती। गूगल में बहुत सारे लोगों की जॉब्स आजकल लगती हैं जिनके पास स्किल सेट है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, वो बहुत आसानी से गूगल में जॉब पा सकते हैं विद सम गुड पैकेजेस। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ गूगल के इन हाउ वी हायर प्रोग्राम से। आप देख सकते हैं careers.google.com की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने पूरा पाथ फ्लो आपको दे रखा है, यहाँ पे और हायरिंग प्रोसेस यहाँ पे आपको दे रखा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन से लेके जॉब सर्चिंग, योर रिज्यूम, अप्लाई ऑनलाइन, इंटरव्यूज, डिसीजन एंड ऑफर, सबके बारे में यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। किसी से भी आपको ऊट पटांग इन्फॉर्मेशन की, उल जलूल इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। जस्ट आप रीड एंड आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि आप अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखिएगा, जिससे कि आपको जॉब
इजीली मिल जाए। ठीक है, स्किल्स सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं यहाँ पे, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करते हैं गूगल में जॉब पाने के लिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, जो कि आखिरी सवाल है यहाँ पे। रजनीश, सेटअप टूर के बारे में मैंने आपको बताया, जल्दी करवाएंगे। और फेवरेट कार्टून, टॉम एंड जेरी मैं यहाँ पे कभी कभार देख लेता हूँ। और इसके बाद योर चाइल्डहुड इमेजेस, जल्दी इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको चाइल्डहुड इमेजेस से भी। हालांकि मेरे पास सभी तरह की इमेजेस अपने यहाँ पे, जो भी अब तक का मेरा लाइफ स्पान रहा है और जब से मेरे पास कैमरा मोबाइल फ़ोन रहा है तब से लेके अब तक की सभी इमेजेस यहाँ पे मेरे पास स्टोर रखी है। हर एक मोमेंट मेरे पास यहाँ पे स्टोर रखा है। एंड थैंक्स फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू। थैंक यू रजनीश, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इतना प्यार करते हैं, आप सब लोग इतना सपोर्ट करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातचीत करके और आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियोस बनाकर। आई होप कि जितनी भी क्वेरीज थी यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे जवाब आपको दिए, आप उनसे सेटिस्फाइड होंगे। कोई भी फीडबैक आपका होता है कमेंट में जरूर लिखें, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं कोशिश करूंगा उन पे वर्क करने की। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।